बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सच में झांसी वाली रानी के जैसे कोई भी नहीं आज तक हुआ है इतना। बहुत ही मतलब वीरता की प्रतीक है वो, हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है उनकी स्टोरी। और जितनी वो साहसी थी, ऐसे हर महिला को साहसी होना चाहिए। तो यहाँ पर बस वानी के स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो मैंने सोचा कि प्रिपेयरिंग तो पहले से ही होती है, तो मैं सोच रही थी 15 अगस्त को मतलब झांसी की रानी का गेटअप उसको मतलब रखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ कैसे क्या होगा, क्योंकि ये होता है ना उस टाइम शायद कुछ मिसिंग हो जाए या कुछ रह जाए, तो वो एक बार मैं यहाँ घर में पहले से ही प्रिपेयरिंग पूरी कर लूँगी तो कुछ मिस्टेक नहीं होगी। सब कुछ मैं अच्छे से जल्दी जल्दी कर पाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम सुबह रहता है, बच्चों को भी तैयार करके भेजना होता है ना, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर ये होता है कैसे साड़ी पहनाएं, मतलब कुछ ना कुछ मतलब मिस्टेक हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले से ही एक बार प्रिपेयर करके देख ले रही हूँ कि क्या है, कैसा लुक आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिल्क की साड़ी ली है, मेरा ही ब्लाउज है, मेरी ही साड़ी है। ब्लाउज तो फिटिंग का नहीं था, बट मैंने उसे पिनअप कर दिया है, टक कर दिया है, तो फिट हो गया है। और यहाँ पर मैं मद्रासी साड़ी जिसे बोलते हैं वो पहना रही हूँ। तो सिंपल है भी है। मैंने साड़ी को पहले बिल्कुल बीच से मतलब पार्ट लेके एक गांठ लगा दी है, और एक पार्ट जो है पीछे की ओर लाना है और दूसरा पार्ट पीछे से लाते हुए आगे पल्ला रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट को पहले प्लेट डाल के अच्छे से मतलब टक कर दिया है। अभी मैं पिन लगाना भूल गई थी, बाद में मैंने उसमें लगा दी थी पिन। पहले ये होता है ना कि करके देख ले, बना ले, अगर सही है, नहीं तो बार बार पिन खोलनी पड़ती है। थोड़ा कठिन होता है इसे पहनना, क्योंकि हम लोग नॉर्मल नहीं पहनते हैं ये साड़ी, तो इतनी आदत तो होती नहीं है। हाँ, महाराष्ट्रियन स्टाइल जो होती है वहाँ मतलब लोग पहनते हैं, वो लोग जल्दी पहन लेते हैं, लेकिन मैंने पहली बार ही समझो पहनाया है वानी को। एक बार और पहनाया था जब उसे सावित्रीबाई फुले बनना था, तो बस वही मैं जो बना रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है ये साड़ी पहनना। जो नहीं पहना पाते उनके लिए तो डिफ़िकल्ट ही है। तो जो है यहाँ पर बस मैंने प्लेटें जो है बना ली हैं, और पल्ला मैं जितना चाहिए मुझे मैं उतना ही रखूँगी, और बाकी साड़ियों को मैं एडजस्ट करूँगी प्लेटें डाल डाल के नीचे की ओर, क्योंकि बच्चे हैं ना, अब चलने फिरने में मतलब दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। वहाँ तो स्कूल तक जाने के लिए दिक्कत हो ही जाती है, उतना तो चलना ही पड़ेगा बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने प्लेटें डाल दी हैं, और आगे से भी पल्ला एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा एडजस्ट ही करना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब साड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी होती है और बच्चे छोटे होते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। और वानी तो बहुत एक्साइटेड है इन सब चीज़ों के लिए, वो हमेशा मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं कि अरे वाह, मुझे इंदिरा गांधी बनना है। मुझे अब एक बार वो सावित्री बाई फुले भी बन चुकी है, इंदिरा गांधी भी, लेकिन अब की झांसी की रानी की बारी आई है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लिया है, और फाउंडेशन पे मैंने थोड़ा सा क्रीम, जो कोल्ड क्रीम होता है, उसे मिक्स कर दिया है, क्योंकि फाउंडेशन ज़्यादा लगा देंगे तो वो ओवर सा हो जाएगा। तो मैंने हल्का सा उसमें कोल्ड क्रीम मिक्स करके लगा दी, ताकि हैवी सा ना लगे। बच्चे हैं मतलब बेस स्किन, मतलब अभी बच्चे हैं तो स्किन का डर होता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने फेस पाउडर लगा दिया है, हल्का सा टचअप दे दिया है फेस पाउडर का। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही थी वानी तैयार होने के बाद। और वानी क्या, हर जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनको मेकअप का बहुत शौक़ होता है कि मेकअप मुझे मतलब हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक आई शेडो लगाया है रेड कलर का, क्योंकि साड़ी में रेड था तो मैंने सिंपल रेड ही रख दिया था, एक पूरा मर्ज कर दिया था अच्छे से, क्योंकि मेरे पास मैं फ्रीलांसिंग का भी काम करती हूँ मेकअप का, तो सारा ही सामान मेरे पास रखा है। मुझे कुछ भी परचेस करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। झांसी की रानी गेटअप के लिए मुझे सच में मैंने 1 रुपए भी नहीं खर्च किए हैं। जो भी किया है मैंने सब अपने घर के सामान से किया है, मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया है। यहाँ तक कि मैंने जो मद्रासी जो वो होती है नोज रिंग, वो भी मैंने नहीं खरीदी है, वो भी मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ उसको कर लिया है। क्योंकि अगर मैंने ऑनलाइन भी देखा था नोज रिंग,
250-300 से कम की नहीं आ रही है और मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है। कहीं लेने जाओ तो काफ़ी ढूँढने के बाद ही वो मिलती है और उसमें भी 200-250 का खर्चा मुझे नहीं लगता है कि इसमें समझदारी वाली बात है। तो आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए कहीं ना कहीं से। अगर आपके पास एंटिक नोज़पिन है जो पहले चलती थी, मतलब जो आजकल चली है, उसे क्या कहते हैं मुझे एंटिक ही पता है, उसमें आप कुछ भी मतलब नग रख लीजिए, मोती रख लीजिए, चिपका दीजिए, वो भी बन जाएगी मद्रासी। तो यहाँ पर मैंने सिमर रख दिया है और आई शेडो में, और फिर उसके बाद मैंने खूब मोटा सा विंग लाइनर लगाया है, क्योंकि इन सब में मेकअप काफ़ी हैवी सा होता है। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी विंग लाइनर लगाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ ब्लशर लगाया है, और वानी को मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि आप अपने चिक्स ऐसे करिए, वो ऑलरेडी उनको सब पता है। तो यहाँ ब्लशर भी लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने आईब्रो थोड़ी फिल कर दी है, क्योंकि फिल ये होता है कि पाउडर वाउडर और फेस पर सब कुछ लगने के बाद आईब्रो थोड़ी वाइट वाइट सी हो जाती है। तो आईब्रो फिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि गेटअप अच्छा आए, लुक अच्छा आए मेकअप का। तो बस यहाँ पर हो गया है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। मैंने सोचा डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगेगी। रेड कलर पहले मैंने सोचा था, लेकिन मुझे रेड लगा इतना सूट नहीं करेगा, और क्योंकि हैवी मेकअप होता है तो थोड़ा डार्क ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो लिपस्टिक लगाने के बाद लुक तो वैसे भी निखर के ही आता। असली मेकअप का लुक तभी पता चलता है जब लिपस्टिक लग जाती है, उसके बाद ही समझ में आता है कि मेकअप अच्छा हुआ है। और सच में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वानी भी बहुत खुश हो गई थी कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ मम्मी, बहुत। ये देखो ये और फिर जो इसके बाद मैंने सोचा काजल लगाऊंगी, लेकिन काजल छोटे बच्चे ना, तो लाइनर मैंने सोचा था मोटा मोटा लगा दूंगी नीचे भी, लेकिन बच्चे हिलाते हैं तो लाइनर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मर्जिंग कर दी है ब्लैक आई शेडो से, ताकि जो है क्या कहते हैं लगे कि हाँ लाइनर लगा हुआ है। और मुझे याद ही नहीं था कि मतलब बिंदी याली नहीं लगनी है, गोल लगनी मैंने गोल लगा दी थी। काफ़ी देर बाद मुझे याद आया कि अरे मुझे तो वाली चंद्र बिंदी लगानी है। तो यहाँ पर पहले बाद में ही मुझे याद आया। तो यहाँ पर पहले मैंने उसे पेटी पहना दी है। ये सब मेरे पास मटेरियल जितना भी सामान है सब पहले का रखा हुआ है, कुछ चीज़ें। तो मैं जो घर की चीज़ों से ही मैंने इसे रेडी किया है, और ये सब चीज़ें मोस्टली रहती हैं सभी के घर में। तो और ये रहा हार। हार का पता नहीं, मुझे मेरी चैन पीछे की टूट गई है, तो मैंने उसमें क्या किया है ना, जो काला धागा होता है उसे मैंने बांध दिया है, और जो है क्या कहते हैं वही मैं पहना दूँगी। और थोड़ा सा पल्ला इधर उधर भाग रहा था तो मैंने एक सेफ्टी पिन यहाँ भी लगा दिया। और ये रही हार। आप देख सकते हैं कि उसमें काला धागा बंधा है, क्योंकि वैसे भी वो पीछे दे जाता है तो दिखता नहीं है, गले से बिल्कुल फिट बैठता है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बड़ा हार तो रानी हार मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पेटी है, पेटी मेरी दो है, तो मैंने उसे ही पहना दिया और वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा था लुक में। लग ही नहीं रहा था कि वो पेटी है, लेकिन मैंने सोचा रानी हार मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर अभी मुझे याद आया है कि अब ये बिंदी नहीं लगानी है, तो मैंने जो है उसको चुभ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मुंह बना रही थी, हंस रही थी कि मैं नाटक कर रही हूँ। और यहाँ पे जो रंगीला कलर आता था ना, जो पहले हम लोग पढ़ाई करते थे तो रंगीला ही इसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी से मैंने यहाँ रेड कलर की चंद्र बिंदी रख दी है और उसके ऊपर एक वाइट सा पॉइंट रख दिया है। और बहुत ही अच्छी लगने, बिंदी लगाने के बाद ही पूरा लुक आया था। और देखिए बहुत सुंदर लग रही थी वानी उनके पापा भी बहुत खुश हो गए कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही मेरी बेटी। और यहाँ पर मैं अभी ये देखिए ये क्या है, ये जो है ना लड्डू गोपाल के मेरे हाथ का था, जो लड्डू गोपाल ने पहन रखा था हाथ में, तो वो जो है पता नहीं क्यों मुझे सफाई करते करते अचानक से वो मिल गया, तो मैंने उसे रख लिया। पहले तो मैंने उसे सोचा था डबल साइडेड टेप से चिपकाऊंगी, लेकिन डबल साइडेड टेप पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मुझे याद भी नहीं था। फिर जो है क्या कहते हैं मैंने क्या किया, जो फैब्रिक ग्लू आता है जो फेविकोल की तरह ही होता है, बस उसे मैंने रख के थोड़ी देर मैंने उसे होल्ड किया और वो चिपक गई थी। और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हैं। आप डबल साइडेड टेप में भी नग लगा के या चिप बना के उसमें उसको नोज रिंग एज ए नोज रिंग पहना सकते हैं। और कुछ सावन की चूड़ियाँ आई थी वानी की, वह वो भी मैंने डाल दी और मैच कर रही है।
और ये मैंने घर के दुपट्टे से ही बनाया हूँ। इसे भी मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मैं बहुत हद तक सफल भी रही ये सब बनाने में, मतलब ये पगड़ी पहनाने में। और देखिए अब लग रही है रानी। मैंने सोचा था लेकिन रेड या पिंक होता तो ज़्यादा खिल के आता, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी में अच्छी लग रही थी। तो कुछ उठा उठा सा लग रहा था तो मैंने उसे अंदर दबा दिया। और ये जो मेरे पास कान का ये एयरिंग पड़ा हुआ है, तो मैंने बस वो एयरिंग लगा दी है साइड में ताकि लुक अच्छा है। और फिर बाद में पता नहीं कहाँ से वो डबल साइडेड टेप मुझे मिल गया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि वानी की ना नोज़ में मतलब जब अभी छेदन हुआ है और ना कान का हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत होती है ये सब पहनाने के लिए। तो यहाँ डबल साइडेड टेप की हेल्प से ही मैं इसे कान का जो था एयरिंग उसे मैंने जो है चिपका दिया था, बना दिया था। और बहुत ही लुक अच्छा आ रहा था। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए ये सब। और ये हाँ, ये जो मैंने तलवार और इसे क्या कहते हैं, क्रप, हम सॉरी मुझे याद नहीं है, जो सपोर्ट के लिए होता है, तो वो भी मैंने बनाया है घर पर DIY से। तो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ हो गया है पूरा फाइनल लुक। बस बाद में मुझे याद आया कि आलते की कमी रह गई, क्योंकि हाथ में अगर आलता लगा देते, पैर में लगा देते तो और सुंदर आ जाता लुक। कोई बात नहीं, जब मैं 15 अगस्त के लिए वानी को तैयार करूँगी तब ज़रूर लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लुक आ रहा था, देख सकते हैं आप लोग। फुल लुक बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।